वेलकम बैक टू माई चैनल शून्य से शिखर तक। आज हम बात करेंगे साइंस मॉडल सेट 2 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 झारखंड बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, बायोगैस। बायोगैस क्या होता है? उत्तम ऊर्जा स्रोत होता है। ठीक है मेरे दोस्त। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यानी कि सबसे बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4। मानव के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएंगे मृतजीवी। कवक में क्या पाया जाता है? मृतजीवी। ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो देखिए हाइड्रोकार्बन दो तरह का होते हैं, एक संतृप्त होते हैं, एक असंतृप्त होते हैं। तो जो असंतृप्त होते हैं वो अल्कीन और अल्काइन ग्रुप के होते हैं, और जो संतृप्त होते हैं वो अल्केन ग्रुप के होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसमें देखिए अल्कीन का फॉर्मूला जो होता है CnH2n होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए CnH2n आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, CnH2n यानी कि जो दुगना हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएंगे C। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका आप लोग याद रखिएगा, उत्तल लेंस की। ठीक है मेरे दोस्त। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए किया जाता है? यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उत्तल लेंस लगाकर हम लोग क्या करते हैं? उसे ठीक करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं एनोडीकरण। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो इसका हो जाते हैं यूनिट। यूनिट में हम लोग विद्युत ऊर्जा को किस में मापते हैं? यूनिट में। इसका बिल भी यूनिट में ही आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होती है? तो दूर बिंदु होते हैं अनंत तक। हम लोग का आंख है जो दूर बिंदु कहाँ तक देख सकते हैं? वो देख सकते हैं अनंत तक। और नज़दीक का अगर बोला तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ दूर का बोला तो अनंत तक। ठीक है मेरे दोस्त। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो इसका हो जाएंगे 1 आबंध। हाइड्रोजन के बीच में हमेशा 1 बॉन्ड होता है। ठीक है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का एक निर्माण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा B। श्रृंखला का निर्माण मतलब जो सीक्वेंस से चलता है। घास, देखिए मानव बकरी को खाता है और बकरी घास को खाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएंगे B। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे अग्नाशय। अग्नाशय है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी की तरह काम नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो इसका आंसर हो जाएंगे मीथेन, CH4। मतलब जितना हाइड्रोजन कम होगा वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। ठीक है मेरे दोस्त। इसमें देखिए 4 ही हाइड्रोजन है, इसलिए ज़्यादा अभिक्रियाशील होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे हैं किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पृष्ठ दृष्टि के रूप में किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तल दर्पण, यानी कि साइड मिरर के रूप में। यानी कि पीछे जो हम लोग देखते हैं, पीछे देखने के लिए जो दर्पण हम लोग गाड़ी में यूज करते हैं उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और हेडलाइट में पूछेगा अग्रदीप में तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए, इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रही है? ठीक है मेरे दोस्त। तो इस फिगर में देखिए, अगर कहीं पे द्रव का यूज करें, जैसे जल हो गए, जल द्रव का यूज कर रहे हैं और उसमें 2 ठो प्लस और माइनस बैटरी से जोड़ दिए हैं, इस तरह का क्रिया में हमेशा क्या होता है? वियोजन होता है, यानी कि टूटता है। तो आप लोग याद रखिएगा, वियोजन होता है। क्या होता है? वियोजन होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे हैं कौन सा गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा A, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे हैं पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो आप लोग याद रखिए, यकृत से स्रावित होते हैं। देखिए पीत बोलेगा रहता कहाँ है? तो पित्ताशय में, पर बोलेगा निकलता कहाँ से है? तो आप लोग याद रखिएगा यकृत। यकृत का मतलब लीवर से निकलता है। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है कौन सा अभिलक्षण वंशागुणित नहीं है? तो बाल की प्रकृति क्या होता है? वंशागुणित नहीं होता है। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 होती है। अब आवर्त अगर बोलेंगे तो 7 होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 22 की ओर। और 22 में देखिए, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं?
ठीक है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएंगे 6, क्योंकि ग्लूकोज के फार्मूला अगर आप लोग को याद होंगे तो उसमें 6 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, शुद्ध जल का पीएच का मान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएंगे 7। पीएच का मान जल का 7 होते हैं क्योंकि वो उदासीन होता है। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो 24 में बोल रहे हैं किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य बोलेगा तो लाल का होता है और सबसे कम बोलेगा तो बैंगनी का होता है। ठीक है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, फ्लेमिंग के वामम हस्त नियम हाथ की तर्जनी अंगुली क्या संकेत करती है? तो तर्जनी अंगुली जो संकेत करती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करती है। ठीक है मेरे दोस्त। इसका आंसर हो जाएंगे बी। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल को क्या कर सकते हैं? ईंधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे क्षार। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। नए कार्तिकी चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब की दूरी ली जाती है, कैसा ली जाता है? तो ऋणात्मक ली जाती है। इसको याद रख कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुखंडन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में समांतर क्रम के संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है। तो क्या होता है? प्रतिरोध इसमें समांतर क्रम में क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, समजात अंगों का एक उदाहरण है आलू और घास के ऊपरी भूस्तरीय। इसका आंसर सी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, I/R²। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 में जो है, देखिए, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, सी हो जाएंगे, आधे। ठीक है मेरे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न में से कौन सा पूर्णवर्धन का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 में है, कौन सा अजैव अनवीकरणीय कचरा है? तो इसका हो जाएगा थर्माकोल अनवीकरणीय कचरा है। ठीक है मेरे दोस्त। 37 का देखिए, टीडल प्रभाव को प्रकाश कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिकिरणन। टीडल प्रभाव में क्या होता है? प्रकाश का परिकिरणन। देखिए, पुष्प का नर जनांग कहलाता है, इसको याद रखिएगा, पुंकेसर, जो फूल के बीच में होता है ऊपर में। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 का देखिए, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका होता है CaOCl2, यानी कि बी आंसर। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला, निम्न में से कौन गंगा का प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा का मछली पालना ये क्या है? उत्तरदायी नहीं है। गंगा में कपड़ों को धोना, ये सब क्या है? सब उत्तरदायी प्रदूषण करने के लिए। आपका हो जाएगा ए आंसर। ठीक है मेरे दोस्त। तो इस टाइप में आपका मॉडल सेट 2 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 को कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में सेट 3 आप लोगों को बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।